मॉम मैं क्लिनिक आया हूँ रेगुलर चेकअप्स के लिए, आपसे बाद में बात करता हूँ। नितिन, आखिरी बार बोल रही हूँ, सुन लो। देखो 3 महीने हैं तुम्हारे पास, शादी कर लो और मुझे दादी बनाओ, वरना सारा बिजनेस एम्पायर तुम्हारे छोटे भाई राज को दे दूंगी और तुम्हें सारी जायदाद से भी निकाल दूंगी। मॉम मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। अरे अभी भी मेरा ब्रेकअप हुआ है रितु से। वो मैं कुछ नहीं जानती। सॉरी। डॉक्टर, लेटेस्ट रिपोर्ट्स। रिया, बुरी खबर है, तुम अब कभी मां नहीं बन सकती हो। हाँ, अगले 3 महीने में तुम्हारे पास थोड़ा बहुत चांस है मां बनने का, लेकिन उसके बाद तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारे ओवरी के काउंट्स घट रहे हैं। सॉरी प्रिया। प्रिया बेटा, ये कैंसर की बीमारी कुछ ही महीनों में मेरी जान ले लेगी। मेरी बस एक ही इच्छा है, मरने से पहले तेरे बच्चे को देख लूं। तुम शादी कर लो बेटा। आयुष, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे बॉयफ्रेंड होकर मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे चीट कर रहे हो? हे, तू ज्यादा चिल्ला मत। क्या कर लेगी? हाँ, तेरी औकात ही क्या है? ये मत भूल प्रिया, तेरी माँ की कैंसर की जो दवाइयों के पैसे है ना, वो मैं तुझे देता हूँ। और तेरा बाप जो 1 करोड़ रुपए का उधार तेरे सर लेकर मर गया था ना, उस मनी लेंडर से मैंने तुझे अभी तक बचाया है। और अब तो ये भी प्रूफ हो गया कि तू कभी मां नहीं बन सकती। बोरिंग है। हॉट हॉट तो बिल्कुल भी नहीं, और ऊपर से बांझ भी। कौन रहेगा तेरे साथ? हाँ? और रही बात तेरी बेस्ट फ्रेंड सुहानी की, तो ये हॉट भी है, और जब मैं इससे शादी करूंगा ये मुझे पाप भी बनाएगी। तेरी तरह बांझ नहीं है ये। और प्रिया, एक बात तू नोट कर ले, तू इतनी बड़ी यूजलेस है कि तुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। आयुष, मेरी बेस्ट फ्रेंड की इतनी इंसल्ट भी मत करो। कहीं इस बोरिंग बांझ औरत ने सुसाइड कर लिया ना, तो वो हमारे गले पड़ेगा। फिर हम शादी करके हनीमून पे कैसे जाएंगे? करेक्ट। वैसे भी इस यूजलेस औरत से शादी करेगा कौन? ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी औकात दिखाती हूँ। मैं 1 हफ्ते में शादी करूंगी और 3 महीने में प्रेग्नेंट होकर दिखाऊंगी। याद रखना।
यूजलेस। आई गारंटेड, कोई भी तुझे शादी नहीं करेगा। वेल, मान लेते हैं अगर तेरी इतनी बड़ी खुशी है तो मैं तुझसे एक बेट लगाता हूं। अगर मैं जीत गया ना तो तू ऑफिस में चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी कि मेरी शादी नहीं हो सकती, मैं सिर्फ एक बांझ हूं। ठीक है, लेकिन अगर ये बेट मैं जीती तो पूरे ऑफिस में अंडरवेयर में घूमते हुए तुम ये चिल्लाओगे कि मैं एक लूजर हूं। चैलेंज एक्सेप्टेड। या तूने जोश जोश में बेट तो लगा ली, पर अब इतनी जल्दी तुझसे शादी करेगा कौन? और सिर्फ 3 महीने है माँ बनने के लिए, जिस पे भी बहुत कम चांसेस है। अगर मैं ये बेट हार गई तो पूरे ऑफिस में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। मैं करूं क्या? हाय, नितिन मल्होत्रा। सॉरी। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, कैसे? तुमसे शादी करके। शादी? तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती, फिर शादी कैसे? यस, शादी। ये शादी एक बिजनेस डील होगी। मेरी माँ ने मुझे 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरी माँ मुझे फैमिली प्रॉपर्टी में से निकाल कर मेरे छोटे भाई राज के नाम कर देगी। और तुम्हें 1 हफ्ते में शादी करनी है और 3 महीने में बच्चा पैदा करना है। मुझे तो लगता है भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ पर मिलाया है। लेकिन तुम्हारा प्रपोजल क्या है? गुड क्वेश्चन। ये शादी 3 महीने के लिए होगी, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में, ओनली ऑन पेपर्स। इन 3 महीनों के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी, लेकिन हम दोनों अजनबियों की तरह रहेंगे। इन 3 महीनों में तुम मेरे स्पर्म डोनेशन की मदद से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा कर माँ बनने की कोशिश करोगी। मेरी माँ को लगेगा 3 महीने के बाद कि मेरी शादी हो चुकी है, और वो मुझे प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकालेंगे। और 3 महीनों के बाद क्या होगा? 3 महीनों के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा और हम इस दुनिया को डिवोर्स दिखा देंगे, और फिर उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। Done. Let's do it. प्रिया, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। नितिन सर, प्रिया मैम, आप दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए। सर, मैम, आप दोनों बाहर आ जाएं। शादी के जोड़े में आपकी एक फोटो खींचनी है, एविडेंस के लिए। ये मैंने क्या किया? एक अनजान इंसान से शादी की बिजनेस डील कर ली। माँ, आपने तो कहा था कि मेरी शादी मेरे सपनों के राजकुमार से होगी, लेकिन मेरी शादी फेक होगी, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
सर, प्रिया शर्मा का बैकग्राउंड रेडी है सर। वो सिग्मा कॉर्पोरेशन में ग्राफिक डिजाइनर का काम करती है। उसकी एक बूढ़ी माँ है जिसे कैंसर है। वो गांव में रहती है। उसके साथ उसकी एक छोटी बहन भी रहती है। इन दोनों का खर्चा अकेले प्रिया उठाती है। शी इज हार्ड वर्किंग एंड वेरी टैलेंटेड, लेकिन जूनियर लेवल पे अटक के रह गई है। रीजन है उसका एक्स बॉयफ्रेंड आयुष मिश्रा। उसके ऑफिस में जो उसका बॉस है वो हमेशा उसे बुली करता है, लोगों के सामने, काम पर। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है सेम ही ऑफिस में, सुहानी। दोनों मिलकर प्रिया को बहुत परेशान करते हैं। एक काम करो, सिग्मा कॉर्पोरेशन को खरीद लो। यस सर। आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट। सिग्मा कॉर्पोरेशन का बाय आउट हो चुका है। अब आपकी कंपनी के एक नए सीईओ हैं। सो स्टार्टिंग विद अ न्यू हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर ग्राफिक डिजाइन। और हाँ, मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेस आए हैं। सो अगेन स्टार्टिंग विद अ न्यू हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर ग्राफिक डिजाइन। तो आपकी न्यू हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्रिया शर्मा। ये कैसे हो सकता है? प्रिया ये पोजीशन डिजर्व ही नहीं करती। ये तो बेवकूफ है, डम्ब है। इसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं, इसे इस कंपनी से निकाल देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता ये सब। हम सब मिलकर इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे। बे, तुम कौन हो यार? हटो यहां से, बाहर निकलो। हेलो एवरीवन, मैं हूं इस कंपनी का नया सीईओ नितिन मल्होत्रा। हमारी रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रिया शर्मा ग्राफिक्स डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रिया शर्मा को बनाया जाता है। Any problems? नो। जाओ, सीईओ है। तुमने ये कंपनी खरीद ली और मुझे इतनी बड़ी पोजीशन भी दे दी, लेकिन क्यों? देखो, भले ही तुम मेरी टेम्पररी वाइफ हो, लेकिन वाइफ तो हो, इसलिए तुम्हारी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, वैसे भी तुम इस पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लड़की हो, इसलिए तुम ये सब डिजर्व करती हो। ओके? और मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तुम मेरे पति हो, आई मीन टेम्पररी पति हो। ये बात प्लीज अभी ऑफिस में किसी को मत कहना। अच्छा। वरना सबको लगेगा कि तुमने मुझे फेवर किया है और कोई मेरी मेहनत और काबिलियत को क्रेडिट नहीं देगा। एग्रीड। थैंक्स। बहुत खुश हो रही है ना? तेरी ये हंसी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। जितना हंसना है हंस ले। अब सुन, तेरे बाप ने जिस मनी लेंडर से पैसे उधार लिए थे ना, वो मेरा दोस्त है। उसको सिर्फ एक कॉल करूंगा, उसके बाद वो तेरी माँ और बहन दोनों को मार देगा। आयुष प्लीज। चुपचाप जैसा मैंने बोला है वैसा कर। अपना रेजिग्नेशन लेटर दे और निकल यहां से, समझी? गुड। रेजिग्नेशन लेटर लाइए। प्रिया शर्मा, तुम्हारे